नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आरआरसी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके मन में थोड़ा सा इस तरह के जो प्रश्न हैं वो जनरेट होने लगते हैं। जिस तरह से आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल है, थोड़ा सा जैसे जैसे चीज़ें आगे प्रोसीड होती है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि टफ हो जाता है। तो उसी तरीके का पैटर्न क्या आपके आरआरसी ग्रुप डी में भी आएंगे? और अगर ऐसा होता है कि बाद के जो आपके एग्ज़ाम होंगे, शुरू के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा मतलब कि इजी रहता है, जिसको कि हर कोई कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे जिनका कि लास्ट में एग्ज़ाम चला जाता है तो उनका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, यानी कि अच्छे खासे उसमें लेवल के क्वेश्चन आने लगते हैं। हालांकि इससे सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फार्मूला है कि जो कि आपके इजी और मॉडरेट और जो आपके टफ है सभी को इक्वल कर लेता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बनती है, तो एक पर्टिकुलर समय के लिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। लेकिन अंततः अथवा आपका जो सिलेक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गई कि सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर टफनेस लेवल ग्रुप डी में बढ़ती है, जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेपर में थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ गई है। हाँ, टफनेस लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके जीके जीएस वाले पोर्शन में ही लगभग बढ़ती है। रीजनिंग और ये आपके मैथ्स वाले जो लेवल हैं वो लगभग एक ही जैसे शुरू से अंत तक होते हैं, क्योंकि उसमें डिजिट चेंज करके वेराइटी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जीके जीएस में वेराइटी नहीं क्रिएट किया जा सकता है। अब अकबर का पुत्र जो है वो बदल नहीं सकता है दूसरे पेपर में, ठीक है ना। उसको टफ लेवल बनाने के लिए उसका पुत्र को नाम चेंज नहीं कर सकते ना। तो यही वजह है कि जीके जीएस में क्या होता है कि वेराइटी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन जब चेंज होगा तो वेराइटी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपके मैथ्स रीजनिंग में लगभग एक ही जैसे लेवल आपके शुरू से लास्ट तक के एग्जाम में होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के बच्चे के लिए कि इस बात को पहले से दिमाग में रखिएगा और उसी तरीके के स्ट्रेटजी के साथ अभी से आप प्रिपरेशन करिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी के भरोसे बैठे होंगे कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो उसके लिए अभी से स्ट्रेटजी क्या बनानी है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है लास्ट में होता है, अगर लास्ट में होता है तो उसके लिए अभी से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका जो लेवल अप होगा वो सिर्फ जीके जीएस में होगा, और वहाँ पे जनरल साइंस का वेटेज आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी है। तो जनरल साइंस का जो वेटेज है इतना हैवी होने के वजह से आपको स्मार्ट अप्रोच कहाँ पे लगानी होगी, अभी से स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो जनरल साइंस पे। और जनरल साइंस के प्रश्न शुरू में तो इजी पूछ लिए जाएंगे, जो कि मतलब कि पहले जो 2018 के क्वेश्चन पूछे गए उसी के जैसे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी कि और भी लेट होता चला जाएगा, यानी कि आपका शिफ्ट बाद में आएगा, तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपके जनरल साइंस में जो डीप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और ये जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के भी अगर सेक्शन हम देख लें तो बायोलॉजी में भी ऐसे ऐसे रोग के बारे में पूछ दिया जाता है। तो वो सभी जो क्वेश्चन है उसमें से आपके मतलब कि आने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि उस तरह के क्वेश्चन आने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़िएगा जनरल साइंस में उसको थोरोली पढ़िएगा। जैसे अगर आप पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, तो जो कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं तकरीबन 20 से 22 जो मेन शुरू के एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर लेना है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह के जो डीप कंसेप्ट होते हैं ना वो पढ़नी है आपको, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन लास्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि ग्रुप डी वाले बच्चे अभी से प्रिपेयर रहें कि आपका जो अगर लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, जैसे नासकॉम वगैरह का अपॉइंटमेंट पूछ दिया। नासकॉम वगैरह तो कितना सोने भी नहीं होंगे, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल अप रहेगा तो जनरल साइंस में ही रहेगा, और आपके मैथ्स और रीजनिंग में लगभग उसी लेवल का पूरा एग्जाम हो जाएगा, यानी कि शुरू में जिस जैसा लेवल होगा वैसा ही लास्ट में होगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए जा सकते। क्रिएट कहाँ पे होता है, जनरल साइंस में ही होता है।
और आपके थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स में हो सकता है कि करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डीप से पूछा जाए, जैसे पद्म विभूषण पद्मश्री है तो जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में शुरू में पूछ लेगा, और जो फेमस नहीं है उनके बारे में लास्ट वाले शिफ्ट में पूछ लेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी होंगे जिसको कि आप जानते भी नहीं होंगे, तो उनके बारे में पूछ लिया जाएगा लास्ट के शिफ्टों में। लेकिन अगर शुरू के शिफ्ट में देखें तो अच्छे खासे जिनका नाम आप लोग जानते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डीप में पढ़िएगा। अगर आपका शिफ्ट शुरू में है तब तो कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लास्ट में इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई क्वेरी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।